ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत की कुआं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा लोग दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसी रहस्यमय जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान के रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वो रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसी ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था। दरअसल वो ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन वो भटक कर रेगिस्तान के मौत के कुएं के पास चला जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वो वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल को महसूस किया था। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खूनी रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लेन लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमय रेगिस्तान में सर्वे टीम रिसर्च करने के लिए पहुंची थी। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी में रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम हो जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वो उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कभी कोई वापस आ नहीं सका। गाड़ी मौत के कुएं के रेत से फिसलने लगता है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वो संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाता है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनी को सूचना मिलता है कि उनकी गाड़ी का कहीं भी पता नहीं चल रहा। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि एक वक्त के बाद उनकी गाड़ी सैटेलाइट पिक्चर में भी नजर नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने के बजाय और भी ज्यादा उलझता जा रहा था और कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, इसीलिए उन्हें किसी भी हालत में वो सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचती है। कृपाल सिंह घर पे खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी की नाम से संबोधित करते हुए अपने हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और उसे पूरी बात पता चलती है तो वो उन्हें मना करने लगता है। वो उन्हें बताता है कि वहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देता है और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेता है। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था और उसके सिर पे कई लोगों की उधारी भी थी, इसीलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन रेत की बादशाह है। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसीलिए कुछ लोग उसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में अपनी गाड़ी को बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है
उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊँट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊँट कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊँट को खतरा होने की कोई पता ही नहीं चल रहा। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वो फिसलते हुए कृपाल सिंह के बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अपने आप गाड़ी की गति कैसे तेज हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी भी उसी कुएं के रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और उन्हें जोर जोर से आवाज देने लगता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि वो सुरक्षित कैसे खड़ा हुआ है। उसके आजू बाजू की रेत फिसल कर कुएं में जा रही है। वो अपने ऊँट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को ये पता चलता है तो वो इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपने कार्यों को रोक देता है। सभी उसे मौत के कुएं का जॉन कहकर घोषित करते हैं। दरअसल वो कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव होने नहीं देना चाहता। कुएं की अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं ऐसी ही अगली किसी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।